मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवान और उनकी प्रेममयी भक्ति को प्राप्त करना। और ये प्राप्त होगा एकादशी व्रत के पालन से, क्योंकि भगवान श्री हरि को एकादशी बड़ी ही प्रिय है और एकादशी का व्रत करने वाला भी भगवान को उतना ही प्रिय हो जाता है। एकादशी का व्रत करने मात्र से जीव को भगवत प्राप्ति हो जाती है। एकादशी का व्रत करने वाले जीव को भगवान की परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे नाथ, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप जगतपति हैं, आप सारे जगत के पालनहार हैं। कृपा करके मेरी एक शंका का समाधान करिए। धर्मराज ने भगवान से पूछा, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी को क्या कहते हैं? इस एकादशी का महत्व क्या है, इसकी महिमा क्या है और इसकी कथा क्या है? धर्मराज के इस प्रश्न को सुनकर के भगवान अति प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, हे धर्मराज, आपने ये जो प्रश्न किया है ये जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। इसमें केवल आपका कल्याण नहीं होगा, इसमें समस्त सृष्टि का कल्याण होगा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसका नाम है मोक्षदा एकादशी। जैसा कि इसका नाम ही है मोक्षदा, यानी मोक्ष को प्रदान करने वाली, मोक्ष को देने वाली जो एकादशी है, ऐसी एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, मोक्षदा एकादशी। अब प्रश्न ये है कि एकादशी का व्रत इस बार हमें कब करना है, किस दिन व्रत का पालन करना है, किस दिन व्रत का पारण करना है यानी व्रत पूर्ण करना है, और पारण का समय क्या होगा, तुलसी पत्र कब तोड़े, तुलसी जी को अर्ध जल कब समर्पित करें, तुलसी पूजन कब करें। सबसे पहले तो इस बार जो एकादशी मोक्षदा एकादशी प्रारंभ हो रही है वो 30 नवंबर दिन रविवार को रात्रि 9:30 से प्रारंभ हो रही है और ये समाप्त हो रही है 1 दिसंबर दिन सोमवार को शाम 7:01 पर। अब दशमी का पालन हमें 30 नवंबर रविवार को करना है। उदयातिथि के अनुसार एकादशी प्रारंभ हो रही है 1 दिसंबर दिन सोमवार को, तो हमें इस बार मोक्षदा एकादशी का जो व्रत का पालन करना है वो 1 दिसंबर दिन सोमवार को करना है। अब दशमी वाले दिन ही रविवार है, तो तुलसी का चयन ठाकुर जी की सेवा के लिए आप शनिवार को ही करके रख लेंगे और शनिवार को ही सूर्यास्त होने से पहले तुलसी को जल भी समर्पित करेंगे, तुलसी का पूजन करेंगे। इस व्रत का पारण आपको कब करना है? 1 दिसंबर को दिन सोमवार को एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा और एकादशी का पारण 2 दिसंबर दिन मंगलवार को किया जाएगा। पारण का समय होगा
सुबह 6:57 से लेकर के 9:03 तक, इसी मुहूर्त में हमें इस मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण करना है। 1 दिसंबर को व्रत किया जाएगा, 2 दिसंबर मंगलवार को व्रत का पारण किया जाएगा। ये मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इस एकादशी की बड़ी अद्भुत महिमा है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था, जिसके कारण श्रीमद् भगवत गीता इसी दिन भगवान के मुख से प्रारंभ हुई, यानी भगवान के मुख से प्रकट हुई, उसका प्रादुर्भाव हुआ, जिसके कारण इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस दिन गीता जी प्रकट हुई है, भगवान श्री कृष्ण के स्वयं मुख से श्रीमद् भगवत गीता का प्रादुर्भाव हुआ, गीता जी प्रकट हुई। इसलिए इस दिन को गीता जयंती भी कहते हैं। इस दिन गीता का पाठ जो कर लेते हैं उनके ऊपर भगवान श्री हरि की अति विशेष कृपा होती है। इस दिन श्रीमद् भागवत महापुराण भगवत गीता का अपने घर में पूजन करें। पूजन करके हो सके तो गीता जी के 1-2 अध्याय का पाठ अवश्य करें, और संपूर्ण कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। भागवत जी का पाठ करें, गीता जी का पाठ करें, क्योंकि इसी दिन श्री भगवान के मुख से गीता का प्रादुर्भाव हुआ, गीता प्रकट हुई। मोक्षदा एकादशी की बड़ी महिमा है। यदि किसी के पूर्वज, उसके पितृ या उसके माता पिता या उसके कोई भी सगे संबंधी यदि कहीं नरक में पड़े हुए हैं तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जो मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, ये मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा भी बड़ी अद्भुत है। मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा जो भी श्रवण करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त हो जाता है। बड़ी प्यारी कथा है मोक्षदा एकादशी की कथा। कहते हैं, गोकुल नामक नगर में एक वैखानस नाम के राजा रहते थे। बड़े ही प्रजापालक थे, प्रजा को संतान की तरह प्रेम करते थे, उनके सारे दुख सुख का ध्यान रखते थे, कभी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होने दिया। उनके नगर में जितने भी विप्र थे, ब्राह्मण थे, सब बड़े परम विद्वान थे। वे चारों वेदों के ज्ञाता थे, बड़े ज्ञानी विद्वान भी उनके नगर में निवास किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि राजा ने स्वप्न में अपने पिता को देखा, और स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में पड़े हुए हैं, नरकगामी हो गए हैं। अपने पिता को स्वप्न में नरक में देख करके राजा को बहुत दुख हुआ। सुबह विद्वानों को बिठाया और राजा ने अपना स्वप्न बताया। सारे विद्वानों को हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज, मेरे पिता नरक में पड़े हैं, किस कारण से पड़े हैं और उनकी मुक्ति का उपाय क्या है, हमें कृपा करके आप बताइए। सारे विद्वानों ने कहा, राजन, आप वन में जाइए, वन में
आज जितने भी ऋषि महात्मा हैं आपके इस वन में, वो सभी भूत भविष्य के ज्ञाता हैं। वो विचार करके, कोई न कोई संत, कोई न कोई महात्मा ऋषि मुनि विचार करके आपको बताएंगे कि आपके पिता की अधोगति क्यों हुई और आपके पिता को मोक्ष कैसे मिलेगा, यानी उनकी मुक्ति कैसे होगी। उसी समय राजा ने विद्वानों को प्रणाम किया और वन की ओर गए। जंगल में वहां उन्हें एक पर्वत नाम के मुनि मिले। उन पर्वत नाम के मुनि से राजा ने अपने मन की सब बात कही। महाराज, मेरे पिता नरकगामी हो गए, नरक में पड़े हैं। मैं सोचता हूँ कैसे उनका मोक्ष कराऊं, क्यों उन्हें नरक में जाना पड़ा। तब उस पर्वत नाम के मुनि ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके उनके पूर्व जन्म में हुए अपराध को ज्ञात किया कि आखिर किस कारण से वो नरकगामी हुए। तब उस पर्वत नाम के ऋषि ने राजा को कहा, राजन, आपके पिता ने एक बार अपनी पत्नी का अपमान कर दिया और अपमान करने के कारण ही वो नरकगामी हुए, क्योंकि पहले राजाओं की बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी। तो राजा ने किसी एक रानी को अपमानित किया और किसी दूसरी रानी का सम्मान किया, जिससे उस अपमानित हुई जो राजा की दूसरी रानी थी उन्हें बड़ा कष्ट हुआ और उस कष्ट के कारण ही आज राजा नरकगामी है, नरक में पड़ा हुआ है। तब हाथ जोड़ करके राजा ने कहा, भगवान, मेरे पिता की मुक्ति का उपाय बताइए। तब कहा, महाराज, यदि आप अपने पिता की मुक्ति कराना चाहते हैं तो एक ही उपाय है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की आने वाली जो मोक्षदा एकादशी है, उस व्रत का आप पालन करिए। मोक्षदा एकादशी के व्रत का पालन करने मात्र से ही आपके पिता मुक्त हो जाएंगे। पर्वत मुनि की बात मान करके राजा ने उस व्रत को धारण किया और कहते हैं, बड़े ही विधि पूर्वक, नियम पूर्वक जब राजा ने मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन किया, उसे व्रत को धारण किया, तब उनके पिता की मुक्ति हो गई, मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस प्रकार ये जो मोक्षदा एकादशी है, ये साक्षात मोक्ष ही है, मोक्ष को ही प्राप्त कराने वाली है, मुक्ति को प्राप्त कराने वाली है। ऐसी मोक्षदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। 1 दिसंबर को सोमवार के दिन आप प्रातः उठ करके सबसे पहले स्नान करें। स्नान करके संकल्प करें, संकल्प करके भगवान का पूजन करें, दीपदान करें, तुलसी के वृक्ष के नीचे पूजन करें, उन्हें भी दीपदान करें, तुलसी की परिक्रमा करें, भगवान को तुलसी दल, कमल दल आदि समर्पित करके उनका पूजन करें और नियम पूर्वक व्रत का पालन करें। जो भी इस मोक्षदा एकादशी के व्रत का नियम पूर्वक पालन करता है, वो केवल स्वयं ही मुक्त नहीं होता, उसके साथ साथ उसके पितृ भी, पूर्वज भी, उसके माता पिता भी यदि कहीं भी नरकगामी हैं तो वो मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी मोक्षदा एकादशी की व्रत की महिमा बताई है, कथा बताई है। बोले एकादशी महारानी की जय।